ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवदे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या जो है 10 नंबर पढ़ना है। बोलते न द्वेष्ट कुशलम कर्मम कुशले नानुपज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी न तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो बता रहे हैं कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्मों में लिप्त होता है। कौन? जो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति जो त्याग करता है तो वो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न ही शुभ कर्मों में लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। होते हैं कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति या तो सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय में बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान और अपने कर्मों में संशय रहित माना जाता है। देखो, और जो हम संशय रहित बनना चाहते हैं तो पहले हमें सतोगुण धारण करना पड़ेगा। सतोगुण की वृत्ति तभी आएगी जब हम सुबह के टाइम क्या करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। सुबह जो है, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उस समय हम जग कर अगर जो भगवान का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक क्वालिटी जगेगी, डेवलप होगी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता न ही अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से। शरीर को कष्ट देने वाले बहुत सारे बात होते हैं, उससे भी उसको घृणा नहीं होता है। वो उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। देखो, जैसे ही हम सतोगुण की वृत्ति धारण करेंगे वैसे ही हमारा डर समाप्त हो जाएगा इस भौतिक संसार में। डर तभी तक है जब तक हम तामसिक और राजसी वृत्ति धारण करते हैं। जैसे ही सतोगुण की वृत्ति आएगी हमारे अंदर सारे डर हमारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि डर इग्नोरेंस से उत्पन्न होता है, अज्ञानता से उत्पन्न होता है, या बहुत सारी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं और इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं तो लोभ से डर उत्पन्न, लालच जितना ही घेरेगा उतना ही हम डरे हुए रहेंगे भौतिक संसार में। बता रहे हैं कि वो उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान और अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। कि जो व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त हो गया है वो सर्वाधिक बुद्धिमान है और कर्मों में संशय रहित नहीं, संशय रहित होता है। मतलब संशय रहित होने का मतलब कि वो संशय में नहीं होता है। संशय मतलब शंका कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कार्य गलत है या सही है। सतोगुण में स्थिर होकर हम सही डिसीजन ले पाते हैं, अपना निर्णय खुद ले पाते हैं। और सतोगुण में लिया हुआ निर्णय बहुत ही परफेक्ट होता है। समझ रहे बात को? राजसी और तामसिक गुणों को धारण करके जो निर्णय लेंगे वो परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सतोगुण में स्थिर होकर जो हम निर्णय लेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। बोलते न ही देह वृता शक्यम तत्यु कर्माण्य शेष था यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी अविधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल को परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। क्या बता रहे हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। समस्त कर्मों का परित्याग कैसे कर पाएगा व्यक्ति? ये बहुत ही असंभव कार्य है कि समस्त कर्मों का परित्याग कर दे। क्योंकि मनुष्य जीवन है तो कर्म तो करना पड़ेगा, शरीर पालन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा।
लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। कर्म फलों का परित्याग, कर्म त्यागना नहीं है, यहां भगवान बता रहे हैं कि कर्म के फलों का परित्याग करना है। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाना है। जॉब से जो इनकम हो उसको भगवान की सेवा में लगानी, उसका परित्याग करना है। तो ये टफ कार्य है। जॉब छोड़ना आसान है, लेकिन जॉब करते हुए जो उससे इनकम हो उसको त्यागना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी इनकम आता नहीं तब तक लिस्ट तैयार हो जाता है कि क्या क्या खर्चे हैं। ठीक है ना। और भगवान बता रहे हैं कि जो है देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो वास्तविक त्याग क्या है कि हम कर्म को त्यागे ना, कर्म के फलों का त्याग करें। जो कर्म से फल जनरेट होता है उस फलों का हमें त्याग करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है वास्तविक त्यागी बनेंगे। देखो त्याग, त्याग से क्या होता है, व्यक्ति को शांति मिलती है। लेकिन त्याग हमारा सतोगुण में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पारिवारिक बोझ है तो परिवार को त्याग दिया, या धन नहीं कमा पा रहे हैं तो परिवार को त्याग दिया कि अब खर्चा कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है। त्यागना सतोगुण में है, और शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए त्याग करना है। त्याग क्या बता रहे हैं भगवान कि कर्म के फलों का परित्याग करो, कर्म का परित्याग नहीं करना है, कर्म के फलों का परित्याग करना है। ये सर्वश्रेष्ठ त्याग बता रहे हैं। बता रहे हैं भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग न करे, नहीं कर सकता। अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वो कर्म फलों को भोगता नहीं, अपितु जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालय, कारखानों और अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं। वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थिर होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। तो कर्म फलों का परित्याग हमें हाईएस्ट गोल प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जब हम अपने कर्म फलों का प्रत्याग कृष्ण भावनामृत के लिए करते हैं तो वो त्याग जो है वास्तविक त्याग कहलाता है। और जो त्याग जो है हम तामसिक या राजसिक गुणों को धारण करके करते हैं वो त्याग जो है अच्छा नहीं है। जैसे कितने लोग परिवार छोड़ के भाग जाते हैं, धन का कोई स्रोत नहीं है, इनकम नहीं है, तो परिवार त्याग देते हैं। एक होना स्वाभाविक रूप से छूट जाना, और एक है जानबूझकर त्याग देना। दोनों में बहुत अंतर है। स्वाभाविक रूप से जो छूट जाता है वो भगवान की कृपा से होता है, और जानबूझकर जो त्यागा जाता है उसका कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए पारिवारिक जीवन से हमें अलग नहीं होना है। परिवार में रहते रहते सबकी सेवा करते हुए हमें जो भी, जैसे मान लो कि आपको घर खर्च के लिए, जैसे माताएं होती हैं घर में, वो बाहर इनकम जाके नहीं करती हैं, तो अपने स्वामी से जो भी उनको धनराशि मिलती है उसमें से भी कुछ सेविंग करके उनको हर महीने डोनेट करना चाहिए। मुक्त हस्त व्यय नहीं करना चाहिए। भले पति दान देता हो, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो घर खर्च के लिए या फिर जो अपने मेंटेनेंस के लिए जो धन मिलता है उसमें से भी कुछ सुरक्षित रखकर और क्या करना चाहिए, दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। देखो आनंद तभी है जब हम खुद भोग ना करके और दूसरे की भोग की का ध्यान रखते हैं। जैसे हमने कई बार बताया है कि मान लो कि किसी को व्यक्ति को रिजर्वेशन में जाना हो और उसके पास एसी में बुकिंग कराने की पैसा हो, कि वो एसी में बुक करा कर अपने को यात्रा में बैठ कर जा सकता है एसी में। लेकिन वो स्लीपर में जाता है और जो पैसे बच जाते हैं उसको किसी जरूरतमंद को ले जाने में या उसकी सेवा में लगा देता है। तो जो आनंद उसको एसी नहीं देगा वो आनंद उसको वो सेवा देगी, जो जिस सेवा को उसने अपनी सेवा में, अपने भोग की सुविधाओं में कटौती करके किसी की सेवा में लगा दिया। उसके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने शारीरिक कुछ कष्ट सहकर और दूसरे को आनंद देने के लिए या दूसरे को सुख देने के लिए वो सुविधाओं को दिया उसने। तो उससे जो आनंद और जो स्वीकृति प्राप्त होगी वो एसी में यात्रा करने से नहीं होगी। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने सुख का ध्यान न रखकर दूसरे के सुख के लिए कार्य करता है तो वही वास्तविक सुख है। अभी क्या होता है
और जो दूसरा व्यक्ति सुखी है तो अगला व्यक्ति दुखी हो जाता है, दूसरे को सुखी देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। दूसरा दुखी है तो हमें सुख मिलता है कि चलो भैया किसी तरह परेशान तो है। तो ये क्या है, ये बुद्धि हमारी भी शुद्ध नहीं है, इस कारण से ऐसा होता है। अगला व्यक्ति और जो दुखी है किसी कारण से, तो हमें भी क्या होना चाहिए, उसके दुख में सहयोग करना चाहिए उसका, बल्कि हंसना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसका उपहास करते हैं कि देखो हमारे साथ गलत किया तो आज कष्ट भोग रहा है, हमें अच्छा लगता है। और जो अगला व्यक्ति कुछ गलत करता है, उसको कुछ सजा मिलती है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ये नासमझ है, बुद्धि नहीं है इसके पास, आप इसको क्षमा कर दीजिए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े से मारा गया, फिर भी उनकी भगवान से एक ही प्रार्थना थी कि हे प्रभु, ये ज्ञानी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है, आप इन्हें क्षमा कर देना। लास्ट में सैनिक मारते मारते हार गए, 22 बाजारों में किसी को घसीटा जाए और पीटा जाए और वो महामंत्र जाप करना ना छोड़े। हरिदास ठाकुर जो मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन जो है वो हरि नाम जाप करते थे। तो जो काजी मुसलमान वो था, राजा था, मंत्री था, वो बहुत ही चिढ़ता था कि मुसलमान होकर अल्लाह का नाम नहीं लेता, क्या करता है ये, हिंदू भगवान की पूजा करता है। तो राजा से जाकर शिकायत करता है, काजी को आदेश मिलता है कि इसको 22 बाजारों में घसीटो और मारो जब तक ये शरीर नहीं त्याग देता। तो उनको घसीटा गया पहले मार्केट में, और उसके बाद कोड़े से मारा गया, लेकिन हरि नाम जाप नहीं छोड़ा उन्होंने। अंत में सिपाही हार गए, बोले हे हरिदास तुम मर जा, नहीं तो राजा हमें मार देगा। तो हरिदास मरने का नौटंकी कर लेते हैं, फिर उनको ले जाकर गंगा में, तो राजा के पास खबर जाता है कि हरिदास मारा गया। तो राजा बोलता है, जो मुसलमान काजी था मंत्री, उसने बोला कि देखो राजा साहब, ये तो मुसलमान था, इसको अगर जो हम लोग दफना देंगे जमीन में तो इसका उद्धार हो जाएगा, और जला देते हैं तो ये हिंदू गॉड का पूजा करता है, हिंदू गॉड की, तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको ना तो जलाना है ना दफनाना है, इसको इसी तरह ऐसी जो है नदी में फेंक दो, गंगा में, कीड़े मकोड़े और जलचर पक्षी खा जाएंगे, पशु खा जाएंगे। तो हरिदास को उसी तरह नदी में फेंक दिया जाता है, गंगा नदी में। और हरिदास फिर जाकर जो है उस पार जो है तैरते हुए उस पार जाते हैं और वहां बैठकर फिर से हरि नाम जाप करने लगते हैं। तो काजी को पता लगता है कि हरिदास जीवित है और वो सुरक्षित बचा हुआ है, फिर से जाप कर रहा है। तो अंत में काजी हार जाता है कि ये सच्चा भक्त है भगवान, फिर आकर उनसे माफी मांगता है कि 22 बाजारों में घसीटते हैं मारने के बाद भी, और जो किसी की मृत्यु नहीं होती है उसके बाद भी वो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। काजी को बात समझ में आई और फिर राजा को भी समझ में आई, दोनों आकर माफी मांगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है बता रहे हैं कि मनुष्य कभी भी कर्म का परित्याग नहीं कर सकता, अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वो कर्म फलों को भोगता नहीं, अर्थात जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। तो देखो जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम अगर जो भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं भोगना पड़ता है। जिस तरह कोई मुजरिम होता है और यहाँ के कोर्ट में उसको सजा मिल गई, तो फिर ऊपर के कोर्ट में उस केस की सजा नहीं मिलेगी उसको। उसी तरह जब व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के फलों का परित्याग भगवान के लिए करता है या भगवान की सेवा में लगाता है, तो उस कर्मों का रिएक्शन नहीं जनरेट होता। और बता रहे हैं कि कर्म फलों को भोगता नहीं, अपितु जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है वही वास्तविक त्यागी है। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मोहनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालय, कारखानों और अन्य स्थानों पर कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं वो संघ को दान देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थिर होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग करना किस प्रकार किया जाए और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो कर्म फल जो होता है, कर्म जो करते हैं उसका जो फल मिलता है हमें, उसका परित्याग कैसे करना है और उसको किस किस प्रयोजन के लिए करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा दोनों गोल क्लियर नहीं हुए, कर्म फलों का परित्याग कैसे करना है और किस प्रयोजन के लिए करना है, तब तक हम वास्तविक उसका परिणाम नहीं पाएंगे। और वास्तविक सन्यासी वही है
जो कर्म को त्याग न करके कर्म के फलों का परित्याग करता है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम भवत्यागिनम प्रत्यम न तु संन्यासिना क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो त्यागी नहीं है उसे इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। मृत्यु के बाद तीन प्रकार के कर्म फलों का भोग करना पड़ता है उसको नए शरीर में। जो इच्छा किया उसने, जो अनिच्छा और जो मिश्रित था, मतलब इच्छा और अनिच्छा दोनों मिश्रित जो था उसका। अनिच्छा क्या होती है कि कई बार हमारे अंदर इच्छा नहीं है फिर भी कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये कर्मों के अनुसार अनिच्छा होती है। कि कर्मों के अनुसार हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमें कुछ कर्म भोगने पड़ते हैं। तो बता रहे कि तीनों जो हैं इच्छित अनिच्छित और मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो कर्म के फलों का परित्याग कर देता है वही वास्तविक सन्यासी है, उसको फिर ऐसे सुख दुख से उसका कोई सरोकार नहीं होता। बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो क्या बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। देखो हमें कर्म करना है लेकिन कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और तब जाकर कर्म फलों का परित्याग करना है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हम सभी अपने कर्मों के परिणाम का फल भोग रहे हैं। जो हमने कर्म करा है उसका जो परिणाम मिला है वही हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है। कभी हमें सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी शोक होता है, कभी आनंद होता है। ये क्या है? अपने ही कर्मों के कारण है। इसका दूसरा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं है। अपने कर्मों का परिणाम खुद हमें सुख दुख, लाभ हानि, जस अपजस उसी रूप में मिलता है। इसीलिए कर्मों का फल भोगते समय हमें किसी से अपने कर्मों के परिणामों को बोलना नहीं है। क्या करना है? कर्म के फलों का भोग करते हुए और तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना है। तब जाकर हमारा धीरे धीरे जो है कर्म जल्दी नष्ट हो जाएगा। और जितना ही लोगों से बताएंगे कि हमें ये कष्ट है, हमें ये कष्ट है, इस कारण से हमें ये व्यक्ति कष्ट दे रहा है। कोई व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म ही वो उस व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं और वो उसको कष्ट प्रदान करता है। उसको लगता है ये व्यक्ति हमें कष्ट क्यों दे रहा है। तो कष्ट का कारण उसके कर्म थे जो उससे जुड़ा हुआ था, इस कारण से वो कष्ट दे रहा है। बता रहे हैं जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो अगर जो हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो हम मुक्त जीवात्मा कहलाएंगे, अपने संबंध को भी भगवान के साथ जानेंगे, और जैसे ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को जानेंगे वैसे ही हम मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है और संबंध को जानकर कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है। मुक्त रहना मतलब कर्मों से कोई पाप जनरेट नहीं होता है जिसके कारण वो फिर से भौतिक संसार में फंसे। इसीलिए सारे कर्म अब जो है हमें प्रॉपर किसी के निर्देश में करना है, शास्त्रों के निर्देश में करना है, गुरु के निर्देश में करना है। जब इस तरह से गुरु साधु और शास्त्र के निर्देश में हम कर्म करते हैं तो कर्मों का परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ता और धीरे धीरे कर्मों के परिणाम से हम छूट जाते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं होगा। व्यक्ति को कर्मों के परिणाम से छूटने के लिए लंबे समय तक एक ही नियम को कई सालों तक फॉलो करना होगा, लगभग 10 से 12 साल, 15 साल तक। भक्ति के जो भी नियम वो लेता है उसको इतने लंबे समय तक जब फॉलो करेगा तो बहुत जल्दी उसके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और तीव्रता से उसको भगवान के भजन में जुड़ना है। भजन ही हमारे सारे कर्म फलों को निरस्त करने वाला है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम कोई दूसरा उपाय करके अपने कर्म फलों को निरस्त कर लें, ऐसा नहीं है। दूसरी चीजें सपोर्ट कर सकती हैं लेकिन कर्मों का परिणाम तो नष्ट बस हरि भजन ही करेगा। इसलिए भगवान का जब नाम जप करना बहुत ही आवश्यक है।
और नाम जब ऐसे नहीं ऑर्डिनरी तरीके से, बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है कि नाम को सुनना है। मंत्र एक एक हमारा क्लियर उच्चारण हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का उच्चारण करते हुए क्लियरली सुनना है उसको। और क्लियर 16 अक्षर, 16 शब्द और 32 अक्षरों वाला ये महामंत्र, उसको उच्चारण भी सही करना है। और पर्टिकुलर अपने 24 घंटे के टाइम में हमें 2 घंटे ऐसे टाइम निकालना चाहिए कि हम कम से कम 16 माला बिल्कुल ध्यान पूर्वक करें। उसमें कोई समझौता ना करें कि फोन देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भैया आज चैंटिंग में कर रहा हूँ, या फेसबुक पे शो कर रहे हैं कि आज माला हमने बहुत ही ध्यान पूर्वक करा है, या और भी डिवोटीज को बता रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी। ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, बिना फोन छुए हुए हमें ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना। इस तरह से जब हम करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हमारे कर्म फलों को से हम निस्तार पाएंगे, छुटकारा प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। बता रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। आगे बता रहे कि पंचेतानि महाबाहो कारणानि निमोद में सांख्य कृताने प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। भगवान समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण बता रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव हो कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल भोगना पड़ता है, लेकिन ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में मित व्यक्ति कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता उसको? आखिर क्या कारण है? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर ने भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्रों की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगता। बता रहे हैं भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वेदांत दर्शन में यह दिया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो उसको अपने कर्म फलों के सुख दुख नहीं भोगने पड़ते। जब आप तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ोगे तो भगवान क्या करते हैं, हमारे सुख और दुख के खातों को निरस्त कर देते हैं। हरि भजन क्या करेगा, हमारे सुख और दुख के खातों को निरस्त कर देगा। फिर क्या करेगा, हमें एक आनंदमय जीवन देगा जिसकी तलाश हम अनेक जन्म जन्मांतरों से कर रहे हैं। हर व्यक्ति आनंद की खोज में, लेकिन वो जड़ वस्तुओं में आनंद खोजता है, धन में, पत्नी में, बच्चों में, फोन में, बैंक बैलेंस में, कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन गाड़ी, इन सब चीजों में आनंद खोजता है, बड़ी कोठी में। लेकिन वास्तविक आनंद किस में है? परम आनंद भगवान श्री कृष्ण। ये तो वही व्यक्ति रियलाइज करता है जो इस पाथ पर चलेगा। बिना भक्ति किए हुए हम ये समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में भक्ति हमारे आनंदमय जीवन की शुरुआत है। ऐसा नहीं कि लंबे समय के बाद भक्ति आनंद देती है। भक्ति करने के साथ ही आनंद प्रदान करना शुरू करती है। वो तो हमें रियलाइज नहीं होता क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत सारे हैं, इस कारण हमें आनंद आता नहीं। लेकिन जैसे जैसे पाप कर्म समाप्त होंगे वैसे ही ये भक्ति हमें आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति को प्राप्त कराएगी। आनंद और बुद्धि का वर्धन, वर्धन मतलब बढ़ने लगेगा, और पूर्ण अमृत का आस्वादन होगा। हरि नाम जो है अमृत के समान लगेगा। अभी जब करते हैं तो क्या होता है, कड़वा लगता है महामंत्र। लेकिन जब हम जब करेंगे और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो उस समय जो जाप होगा वो हमारे आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति को प्राप्त कराएगा, हमारी आनंद और बुद्धि का वर्धन करेगा। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करके ही जीवात्मा पूर्ण सुखी होता है। चैंट एंड बी हैप्पी, बोला गया ना, जपा करो और प्रसन्न रहो। तो जपा करके हमें प्रसन्नता क्यों नहीं होती है?
क्योंकि अभी जपा हमारा उस लेवल का नहीं। जैसे हम भगवान का शुद्ध नाम लेने लगेंगे, वैसे ही ये आनंद और बुद्धि का वर्धन करेगा हमारे महामंत्र। और पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन, ये हरिनाम अमृत के समान लगेगा। और फिर जाकर जीवात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तब वो ये स्थिति प्राप्त करता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो। ब्रह्मभूत मतलब पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक है 14वां श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। कर्म का स्थान कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। जो हम कर्म करते हैं उसके कारण कौन कौन है? कर्म का स्थान ये शरीर, कर्ता मतलब कौन कर रहा है, विभिन्न इंद्रियां जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं। कर्म क्यों होता है? हमारी चेष्टाएं मतलब हमारी इच्छाओं के कारण। और हृदय में बैठे परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं। इस पांच कारणों से व्यक्ति कर्म करता है। क्या क्या? कर्म का स्थान ये शरीर, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं इच्छाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। बोलते हैं अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में हुआ है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा, वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन रहते हैं। परमात्मा परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी भी कर्म से बचता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता। देखो तात्पर्य में बता रहे हैं कि अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है। शरीर के भीतर आत्मा निवास करती है जिसके कारण कर्म फल जनरेट होता है। अतएव यह करता है, आत्मा ही करने वाला है। आत्मा क्या करता है? निर्देश देता है मन और बुद्धि को। और मन बुद्धि क्या करती है? उसकी प्लानिंग करके इंद्रियों के द्वारा कार्य कराती है। तो कर्ता कौन है? आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में हुआ है कि आत्मा ही ज्ञाता मतलब उसको जानने वाला है और करने वाला है, कराने वाला है। बता रहे हैं कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। जो भी हम कर्म करते हैं वह हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा इच्छा मतलब उनके द्वारा सैंक्शन होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है, परमात्मा परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वो किसी कर्म से बनता नहीं है। देखो हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे अंदर से एक निर्देश देने वाला लगता है, कोई निर्देश दे रहा है या हमें समझा रहा है। वो आखिर कौन है? वो हृदय में बैठे परमात्मा है। और स्वयं भगवान ही हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में हर जीवों के अंदर विस्तार करके निवास करते हैं। और वो हमें निर्देश देते हैं कि ये कर्म गलत है, ये सही है, इस कर्म का परिणाम क्या होगा। हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे कर्मों के साक्षी बनते हैं। जब हम यमपुरी जाते हैं तो यमराज कोई निर्णय नहीं लेता है। यमराज का एक ही कार्य है, परमात्मा के द्वारा वो अपनी कनेक्टिविटी है उनकी परमात्मा के द्वारा। हर हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा हर एक जीवात्मा का यमराज के साथ कनेक्टिविटी होती परमात्मा का। हृदय में बैठे आत्मा की कनेक्टिविटी परमात्मा से होती है, परमात्मा की कनेक्टिविटी यमराज से होता है। और उस हिसाब से वो जो है यमराज क्या करते हैं? सजा सुनाते हैं परमात्मा के निर्देश से। यमराज का अपना कोई निर्णय नहीं होता है कि किस जीवात्मा को क्या सजा देनी है, लेकिन परमात्मा स्वयं भगवान के रूप में बैठे होते हैं और क्या करते हैं?
वो कर्मों का परिणाम बताते हैं कि किस कर्मों का क्या परिणाम भोगना होगा। बता रहे हैं सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमात्मा परम कारण है, अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कार्य करता है, वह किसी भी कर्म से बचता नहीं है। और जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा और भगवान पर निर्भर करती है। तो देखो, जब हम अपने कार्य जो है परमात्मा के निर्देश में करते हैं, धीरे धीरे हम आध्यात्मिक गुरु का शरण ग्रहण करके और हृदय में बैठे परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि हमारे वास्तविक गुरु जो है चैत्य गुरु के रूप में है। हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। जब तक इस भौतिक संसार में हम आश्रय लिए रहेंगे किसी अलग अलग गुरुओं का, ठीक है ना, तो अलग गुरु भी हमारा जो है, पहले जो हम प्रमाणिक गुरु बनाते हैं, जो हमें शिक्षा या दीक्षा देते हैं, उनके माध्यम से हृदय में बैठे परमात्मा के निर्देश का पालन करने की हमारे अंदर योग्यता आ जानी चाहिए। जब तक वो धराधाम पर हैं, उनका एसोसिएशन करके हमें भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेनी है। तब हमारे हृदय में जो बैठे परमात्मा हैं, वो हमें निर्देश देंगे कि कैसे हम भगवत धाम जाएंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, और इस प्रकार हम भगवान के धाम जाने की के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।